बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 4 and the period is social science. This is video number 4. This is your last video and week number 13. In our previous video, we study about the unit Babur, the first emperor. In this video, we study about unit 12, which is rights and responsibilities, and in Atlas question section we study about the topic India, Pakistan and Bangladesh. Okay, the main topics of unit 12 rights and responsibility includes all these topics. What do we need? हमें क्या चाहिए? Human needs and rights. Human की क्या needs हैं, क्या ज़रूरत है और उनके हक़ क्या हैं? Rights for all, हक़ सबके लिए। चिल्ड्रंस राइट, बच्चों के क्या हकूक़ हैं? द राइट टू एजुकेशन, तालीम का क्या हक़ है? इन तमाम टॉपिक्स को हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ राइट? राइट होते क्या हैं? राइट क्या है? उर्दू में हक़ कहते हैं। राइट होता क्या है? थिंग्स एवरीवन नीड्स एंड शुड हैव। राइट वो तमाम चीज़ें जो सबको जिसकी ज़रूरत होती है और उसकी ज़रूरत हमें होनी भी चाहिए, उसे कहते हैं हक़। हम कहते हैं कि ये चीज़ है, ये हमारा हक़ है। तो वो तमाम चीज़ें जिसकी सबको ज़रूरत होती है और जो चीज़ें सबको चाहिए, वो क्या है? वो उनका राइट होता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर ड्यूटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ड्यूटीज़ होती हैं। देयर आर समथिंग यू शुड डू for the good of everyone in a community, in a nation or world. कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको अच्छा करने के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए, ऐसी ड्यूटीज़ जो आप दूसरों की अच्छाई के लिए करते हैं, जैसे कि कम्युनिटी के लिए, नेशन की अच्छाई के लिए, या फिर पूरी दुनिया में हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें क्या हैं? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दूसरों के लिए अच्छा करना हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसमें कम्युनिटी है या फिर हमारी नेशन है या फिर पूरे वर्ल्ड की बात है। और राइट क्या होता है? राइट वो तमाम चीज़ें जिसकी हमें ज़रूरत होती है या जो कि हमारे पास, जिसका हक़ है, जो कि हमारे पास होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट डू वी नीड? हमें ज़रूरत क्यों होती है? इन योर बुक पेज नंबर 100 देयर इज़ अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द नीड। ज़रूरत क्या है उससे रिलेटेड एक शॉर्ट पैराग्राफ बताया हुआ है उन्होंने। फर्स्ट ऑफ ऑल नीड होती क्या है? एनीथिंग विदाउट विच वी कैन सर्वाइव। वो तमाम चीज़ें जिसके बगैर हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, वो हमारी नीड है, वो हमारी ज़रूरत है। यहाँ एक पैराग्राफ है जिसमें कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, मिस्टर इकबाल हैं और ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं। मिस्टर इकबाल कहते हैं कि सी इफ़ यू कैन फाइंड अ नाइस ब्रीफ केस फॉर मी प्लीज़। मिस्टर इकबाल को एक ब्रीफ केस चाहिए होता है, तो वो कहते हैं कि देखें कहीं आपको एक अच्छा सा ब्रीफ केस मिल रहा है मेरे लिए। बट दैट्स वन फाइन सेड ग्रैंडफादर, इट विल लास्ट एंटिल यू रिटायर। फिर ग्रैंडफादर उनको एक ब्रीफ केस देते हैं और वो कहते हैं कि ये अच्छा है और ये जब तक चलेगा जब तक आप रिटायर ना हो जाए। ठीक है। फिर मिस्टर इकबाल कहते हैं इट्स टू मच शैबी, ये बहुत पुअर कंडीशन में है, बहुत ख़राब है या बहुत पुराना हो चुका है। हंसते हुए कहते हैं विद अ लैफ, आई रियली नीड अ न्यू वन, मुझे सच में अब एक नया चाहिए। आई मस्ट गो नाउ, वो लेट हो रहे होंगे तो उन्होंने कहा आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए।
उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मुझे कोई नया ब्रीफकेस मिल सकता है। ग्रैंडफादर ने उन्हें एक ब्रीफकेस दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये काफ़ी पुराना है और देखने में भी अच्छा नहीं है और मुझे अब एक नया ले लेना चाहिए। मतलब उन्हें अब एक नए ब्रीफकेस की नीड थी, नए ब्रीफकेस की ज़रूरत थी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा खुदा हाफ़िज़। जो फैमिली के अदर मेंबर्स थे उन्होंने उन्हें कहा खुदा हाफ़िज़। फिर मिसेस इकबाल कहती हैं व्हाट एल्स डू वी नीड। मिसेस इकबाल ने कहा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। ग्रैंड मदर ने कहा जस्ट नाउ आई नीड अ कप ऑफ टी। ग्रैंड मदर का कहना था कि अभी फ़िलहाल मुझे एक चाय के कप की ज़रूरत है। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी फैमिली में भी जब कोई थकन होती है तो अक्सर शाम के टाइम भी लोग चाय को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, शाम की चाय ज़रूर पीते हैं। तो कहते हैं कि हमें अभी चाय की ज़रूरत है। तो इसी तरह यहाँ पर जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने कहा कि मुझे अभी एक कप चाय दे दें। देन आई गो टू द मार्केट। फिर मैं मार्केट जाऊँगी। वी नीड फ्लोर, वेजिटेबल्स, ऑयल एंड फ्रूट्स एंड फिश फॉर डिनर। मैं मार्केट जाऊँगी क्योंकि मुझे मार्केट से चीज़ें लेनी हैं डिनर के लिए। बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं मुझे, वेजिटेबल्स, सब्जियां लेनी हैं, आटा लेना है, तेल लेना है, फ्रूट्स लेने हैं, ये तमाम चीज़ें मुझे लेनी हैं। लेकिन उससे पहले आप मुझे एक चाय का कप दे दें। उन्हें क्या ज़रूरत थी? सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुझे नीड है अ कप ऑफ टी की। फिर उसके बाद उन्हें डिनर के लिए कुछ खाने पीने की, फूड की नीड थी। अच्छा, फिर आई एम गोइंग आउट फॉर अ वॉक, आई नीड सम फ्रेश एयर। फिर ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं वॉकिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ फ्रेश एयर चाहिए, मुझे ताज़ा हवा चाहिए। ताज़ा हवा क्यों चाहिए होती है? ताज़ा हवा हमें ब्रीथिंग के लिए चाहिए होती है कि हम अच्छे से सांस ले सकें। तो ये उनकी ज़रूरत थी, उन्हें एक फ्रेश एयर की नीड थी, तो इसलिए वो बाहर जाते हैं फ्रेश एयर लेने के लिए। मिसेस इकबाल वॉज स्टिल राइटिंग हर लिस्ट। अब मिसेस इकबाल क्या कर रही हैं? वो एक लिस्ट बना रही हैं मार्केट जाने के लिए कि उनको क्या क्या चीज़ें लेनी हैं। लिस्ट में उन्होंने क्या किया? शलवार कमीज़ लिखी, शलवार कमीज़ फॉर मी, उन्होंने अपने लिए शलवार कमीज़ का लिखा। एंड ट्रेनर्स फॉर यूसुफ, और यूसुफ के लिए ट्रेनर्स लिखे, सॉफ्ट स्पोर्ट्स शूज़। और फिर उन्होंने कहा ओ एंड आई मस्ट यूज द कारपेट फॉर दिस रूम। और फिर उन्हें कारपेट देखा तो उन्हें लगा कि हमें अब इस कमरे के लिए, इस रूम के लिए कारपेट की भी नीड है। यू हैव एट लीस्ट 10 शलवार कमीज एंड व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कारपेट। ग्रैंड मदर कहती हैं कि तुम्हारे पास 10 शलवार कमीज़ हैं और तुम्हें कारपेट के साथ क्या मसला है, कारपेट में क्या ख़राबी है। होल्डिंग अप हर हैंड्स एंड शेकिंग हर हेड। ग्रैंड मदर जो है वो अपने हैंड्स को फोल्ड करके और अपने हेड को शेक करते हुए कहती हैं कि तुम्हारे पास शलवार कमीज़ हैं और ये कारपेट भी अच्छा है, तो अब तुम्हें इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। तो वो क्या कहती हैं? यस मदर आई हैव अ फ्यू बट नथिंग इन ग्रीन। उन्होंने क्या कहा? मेरे पास हैं, मेरे पास क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, लेकिन कोई ग्रीन में नहीं है, कोई ग्रीन कलर में नहीं है। एंड वी हैव हैड दिस कारपेट फॉर ईयर्स। और ये जो रूम में कारपेट है ये काफ़ी सालों पुरानी है। मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया नाउ व्हाट डू यू नीड फ्रॉम टाउन। इसके अलावा अब वो पूछती हैं कि हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है। नथिंग एट ऑल थैंक यू। ग्रैंड मदर कहती हैं कि अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया। आई हैव एवरीथिंग आई नीड, मेरे पास सब कुछ है जिसकी मुझे ज़रूरत है। प्लीज़ विल यू बाय दैट कंप्यूटर गेम स्पेस अटैक फॉर मी, इमरान सैड। फिर इमरान कहते हैं कि क्या आप मेरे लिए एक कंप्यूटर गेम लेकर आ जाएंगे, स्पेस अटैक। उनका कहना था कि मेरे स्कूल में जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब के पास ये कंप्यूटर गेम है। मिसेस इकबाल ने कहा यस। एंड यूसुफ एंड फौजिया नीड न्यू क्लॉथ्स। इसके अलावा यूसुफ और फौजिया को नए कपड़े चाहिए थे, उन्हें नए कपड़ों की ज़रूरत थी। एंड माई क्रिकेट पैड सैड यूसुफ एंड माई पेन सैड फौजिया एट द सेम टाइम। और फिर उसी टाइम फौजिया ने कहा कि मेरा पेन, और फौजिया और यूसुफ ने कहा कि मेरा पेन। यूसुफ का कहना था माई क्रिकेट पैड्स क्रिकेट के गेम के दौरान प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं।
तो यूसुफ को वो चाहिए थे, उसकी नीड थी, और फौजिया को पेन की नीड थी। तो उन लोगों ने भी अपनी अपनी जो नीड थी, जो उन्हें चाहिए थी, वो चीज़ें अपनी जो मिसेस इकबाल हैं उनको बताएं, ताकि वो मार्केट से उसे ले आएँ, उनकी ज़रूरत को पूरा करें। इस चीज़ से आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारी डेली रूटीन में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। फ्रेश एयर की बात करें, जो ग्रैंडफादर को फ्रेश एयर चाहिए थी। क्यों चाहिए थी? हेल्दी रहने के लिए, ताकि उनके लंग्स जो हैं वो हेल्दी रहें, वो प्रॉपर्ली काम करें। इसी तरह हमें क्लॉथ की भी ज़रूरत होती है, और उन्हें सबसे पहले उन्हें मार्केट जाने के लिए उन्होंने कप ऑफ टी मांगा, विच मेक्स हर फ्रेश, जो कि थकान उतारने के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग। फिर मार्केट से उन्होंने क्या क्या चीज़ें, कहीं डिनर के लिए उन्हें फूड लेना था, वेजिटेबल्स, ऑयल, फ्रूट्स, इसके अलावा और उन्होंने कहा कि फ़िश वगैरह लेनी है। ये तमाम चीज़ें उनको डिनर के लिए लेनी थी। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी नीड्स हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रैंडफादर को क्या नीड थी? फ्रेश एयर की नीड थी। क्यों फ्रेश एयर की नीड थी? क्योंकि वो हेल्दी रहना चाहते थे। इसी तरह ग्रैंड मदर को क्या था? उनको एक कप चाहिए, चाय का कप चाहिए था, ताकि वो फ्रेश हो जाएं मार्केट जाने से पहले, शॉपिंग से पहले। इट्स ऑल अबाउट व्हाट डू वी नीड, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। इस स्टोरी से, इस शॉर्ट पैराग्राफ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्यों होती है, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ क्या हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन नीड्स एंड राइट्स, इंसानों की ज़रूरियात और इंसानों के हुकूक। दुनिया में जितने भी लोग हैं, everyone don't have their basic needs and rights. सबके बेसिक नीड्स और राइट्स पूरे नहीं होते। क्यों नहीं होते? हर किसी की ज़रूरियात पूरी नहीं होती। इसकी वजह शायद ये है कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता, उनकी इतनी अर्निंग नहीं होती है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। या इसका रीज़न ये भी होता है कि वहाँ पर फैमिन होता है, क़हत पड़ जाता है, सैलाब आ जाता है, या फिर दूसरे कोई डिज़ास्टर्स, कोई आफात आ जाती हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, ज़लज़ला, कोई बीमारियाँ आ जाती हैं। ये तमाम चीज़ें, या फिर पैसों की कमी, इन तमाम चीज़ों की वजह से क्या होता है? लोगों को उनके बेसिक नीड्स नहीं पूरे होते, उनकी बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं होती। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर ड्रॉट की कंडीशन हो, खुश्क साली हो, कहीं पर पत्ते बहुत झड़ रहे हैं, पौधे नहीं उग रहे, तो वहाँ पे उस तरह के इलाकों में रहने वालों की भी जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं होती। कहीं पे कोई जंग वगैरह हुई हो, ऐसे मुल्कों में जहाँ जंग हुई हैं, तो वहाँ पर भी वो बेसिक नीड्स उनकी पूरी नहीं होती, उन्हें ग़िज़ा नहीं मिलता, शेल्टर नहीं मिलता। ये तमाम चीज़ों से वो महरूम रहते हैं, उन्हें नहीं मिलता। हमें जो नीड है, बेसिक नीड, वो किस चीज़ की है? सबसे पहले तो हमें ज़िंदा रहने के लिए ताज़ा हवा चाहिए, सांस लेने के लिए। खाना खाने की बात करें तो हमें अच्छा फूड चाहिए, अच्छे ग़िज़ा चाहिए खाने के लिए। हमें साफ़ पानी चाहिए पीने के लिए। एवरीवन नीड्स शेल्टर एंड वार्मथ, कोई महफूज जगह चाहिए, कोई ज़मीन चाहिए, कोई गर्म जगह चाहिए जहाँ पर सही से रह सकें। इन तमाम चीज़ों के बगैर अगर हमें खाने के लिए ना मिले, पहनने के लिए ना मिले, हमें पानी नहीं मिले, तो अगर पानी साफ़ नहीं है, हमें सही खाना नहीं मिल रहा, शेल्टर नहीं है, कोई सही से जगह रहने की जगह नहीं है, तो ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, इनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वी आर ऑल बिकम डाइड, हम सब ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह हमें क्लॉथ्स की नीड होती है, और फिर पानी की नीड होती है, या कोई ऐसी जगह चाहिए होती है कि क्लॉथ्स को वॉश किया जा सके, कपड़े धोने की जगह चाहिए होती है। मेडिकल हेल्प भी चाहिए होती है, अगर कोई बीमारी हो जाए तो बीमारियों को क्योर करने के लिए कोई डॉक्टर चाहिए, फर्स्ट एड चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए। इसी तरह अगर कोई डिसेबल पर्सन है, उनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, तो उसे भी नीड होती है किसी ऐसे शख्स की जो उनको हेल्प कर सकें।
एडल्ट्स काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाते हैं और फिर पैसा कमा के वो अपनी फैमिली, अपने लाइफ, अपने फैमिली की बेसिक नीड्स और नेसेसिटीज़ को ओवरकम करते हैं, उनको पूरा करते हैं। तो मेनली हम किस तरह अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर रहे हैं? बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हम कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं और उन जॉब से पैसे कमा रहे हैं। More than 850 million people in the world do not have enough to eat. ओवरऑल दुनिया की बात करें तो 850 मिलियन पीपल हैं दुनिया में जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। A child dies from hunger every 5 seconds. हर 5 सेकंड में एक बच्चा भूख से मर जाता है। पूरी दुनिया में हर 5 सेकंड में एक बच्चा भूख से मर रहा है और 850 मिलियन पीपल्स ऐसे लोग हैं, 850, जिन्हें खाने के लिए सही खाना नहीं मिलता। 884 मिलियन पीपल ड्रिंक अनसेफ वाटर। 884 मिलियन लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिलता। वो जो पानी पीते हैं वो अनसेफ होता है, वो साफ़ नहीं होता है। ज़्यादातर पुअर कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं, उनके पास ये बेसिक नीड्स नहीं होती, उन्हें खाने के लिए साफ़ ग़िज़ा नहीं मिलती, उन्हें पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिलता, वहाँ पर आबो हवा भी अच्छी नहीं होती। तो ये बेसिक नीड्स हैं। तो कुछ कंट्रीज़ में ये तमाम चीज़ें नहीं होती। अगर वहाँ पे कोई ग्रीनरी नहीं है, ट्रीज़ नहीं है, तो इसका मतलब जो आपकी हवा है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ लंग्स प्रॉब्लम होती हैं, जो कि बेसिक नीड्स हैं हम सब इंसानों की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इससे रिलेटेड राइट्स फॉर ऑल, सबके हुकूक। तमाम इंसानों के हुकूक क्या हैं? In 1948, experts from countries all over the world made a list of rights and freedom. 1948 में पूरी दुनिया के कुछ लीडर्स ने एक लिस्ट बनाई राइट्स एंड फ्रीडम की, हुकूक और आज़ादी की। उसमें उन्होंने मेंशन किया कि हर किसी को किस चीज़ की नीड होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, और काफ़ी कंट्रीज़ उस लिस्ट के लिए अग्री हुए थे, काफ़ी लोगों ने उस पर रजामंदी दी। उस लिस्ट को कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़ द लिस्ट मेड बाय लीडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फॉर द राइट्स ऑफ ह्यूमन, फॉर ऑल द ह्यूमन। ओके, द पाकिस्तान कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हेल्प पीपल हियर टू एंजॉय देयर ह्यूमन राइट्स। पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो इंसानी हुकूक की को देखता है, उनकी हेल्प करता है और कोशिश करते हैं कि उनकी बेसिक नीड्स को पूरा किया जा सके। Here are some of the rights and freedoms on the list on your book, page number 103. Everyone has the right to life unless they are sentenced to death by a court of law. हर किसी को ज़िंदगी जीने का हक़ है, लेकिन अगर उन्हें सज़ा के तौर पर सज़ाए मौत दे दी जाए तो फिर उसका कोई हल नहीं। इसके अलावा सबको जीने का हक़ है, सबको ज़िंदगी जीने का हक़ है। एवरीवन इज़ इक्वल वॉट एवर देयर स्किन कलर, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, हाउ रिच और पुअर, एनी अदर डिफरेंस। हर कोई इक्वल है, हर कोई बराबर है। इस्लाम में भी बराबरी का ही हुक्म दिया गया है, चाहे उनके स्किन कलर चेंज हो एक दूसरे से, कोई मसला नहीं है, सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। उनकी सेक्स, उनका रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, कोई मसला नहीं, इंसान हैं, सबके बेसिक राइट्स हैं, सब बराबर हैं। उनकी लैंग्वेज डिफरेंस हो या कोई गरीब है, कोई अमीर है, हमें इन तमाम चीज़ों को साइड पे रखकर बस ये देखना चाहिए कि हम इंसान हैं, हर कोई इंसान है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, या देखने में अच्छा नहीं है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी नहीं है, लेकिन हम सब इंसान हैं, हम सब के कुछ बेसिक नीड्स हैं और बेसिक राइट्स हैं, हमारे हुकूक हैं जो कि हमें मिलने चाहिए। नो वन शुड बी केप्ट एज अ स्लेव। किसी को भी गुलामों की तरह नहीं रखना चाहिए। एवरीवन हैज़ द राइट टू ट्रेवल एज दे विश। हर किसी का हक़ है कि वो कहीं पर भी सफ़र करें जहाँ वो जाना चाहते हैं। Everyone has the right to marry and have a family. हर किसी का हक़ है कि वो शादी करें और उनकी एक फैमिली हो।
Everyone has the right to own things. हर किसी का हक है कि वो अपनी चीज़ें अपने पास रखें, अपनी चीज़ों के मालिक बने. Everyone has the right to practice their religion. हर किसी का हक है कि वो अपने मज़हब की प्रैक्टिस करें, अपने मजहबी रसूमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपने मज़हब से रिलेटेड इबादत करें. अगर कोई हम मेजॉरिटी पाकिस्तान में मुस्लिम्स हैं, तो अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो हमें उनके रिलीजन्स का उनकी इबादत का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए. एवरीवन हैज़ द राइट टू बिलोंग टू अ कंट्री. हर किसी का हक है कि वो किसी एक मुल्क से बिलोंग करे, उनका ताल्लुक़ किसी एक मुल्क से हो. एवरीवन हैज़ द राइट टू से व्हाट दे थिंक. और हर किसी का हक है कि वो जो कुछ भी सोचते हैं उसे बोलें. अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं हो सकता है वो गलत हो और सब हमें हमारा मजाक उड़ाएं या उसे नेगेटिव लें. लेकिन हर शख्स की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अलग सोच होती है. तो हर किसी का काम है कि वो जो कुछ सोच रहा है, उनकी जो भी थिंकिंग है वो उसे बोलें. ओके, ये तमाम चीज़ें राइट्स में आती हैं, ये सब आपके हुकूक हैं, ये सब ह्यूमन के राइट्स हैं. These are टॉपिक इंक्लूड इन द टॉपिक राइट्स फॉर ऑल. ये तमाम हमारे हक हैं. नेक्स्ट है चिल्ड्रंस राइट. चिल्ड्रंस राइट, बच्चों के हुकूक की बात करते हैं. बच्चों के हुकूक में बड़ों के भी हुकूक आते हैं. कुछ 1989 में जो दुनिया के लीडर्स थे, 1989 में दुनिया के कुछ लीडर्स ने मिलकर एक और लिस्ट बनाई और उस लिस्ट का नाम था चिल्ड्रंस राइट, बच्चों के हुकूक. जैसे पहले एक लिस्ट बनाई गई थी, वर्ल्ड डिफरेंट लीडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज मेक अ लिस्ट विच इज़ कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें नीड्स ऑफ द ह्यूमन के बारे में बताया गया था. इसी तरह चिल्ड्रन राइट्स की भी लिस्ट बनाई गई थी 1989 में और उसमें बच्चों के हुकूक के बारे में बताया गया था. इट काउंट्स एनीवन अप टू एज 17 एज अ चाइल्ड. 17 तक की एज के जितने भी बच्चे हैं उन्हें एज अ चाइल्ड बच्चों के तौर पे काउंट्स किया जाता है. उस लिस्ट में ओवर द एज ऑफ 17 तक की एज के बच्चों के बारे में, उनके हुकूक के बारे में था. बहुत सारी कंट्रीज़ ने उस लिस्ट पर एग्री किया और उस पर साइन किया. पाकिस्तान ने उस लिस्ट को साइन किया सितंबर 1990 में. पाकिस्तान में स्पार्क SPARC सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स. देयर इज़ अ लिस्ट which is called SPARC. SPARC means Society, S for Society for the Protection, P for Protection of the Rights, R for Rights and C for the Child. So SPARC stands for Society for the Protection of the Rights of the Child. ठीक है, ये एक लिस्ट थी जिसमें मेन राइट्स, चिल्ड्रंस के राइट्स को कवर किया था, कि बताया था कि बच्चों के 17 ईयर्स तक के जितने भी हैं उनके क्या राइट्स हैं, उनके बेसिक नीड्स क्या हैं, उनके राइट्स क्या होते हैं. और इसमें बच्चों को अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए मेन आइडियाज़ दिए गए थे और उनके राइट्स बताए गए थे. यहाँ पे आपके इस शीट में भी आप देख सकते हैं चिल्ड्रंस राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ओके, लुक ओवर हियर. टॉपिक है आपका चिल्ड्रन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. बच्चों के हुकूक और बच्चों की जिम्मेदारियाँ. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ होती हैं जो हम किसी के साथ अच्छा करने के लिए करते हैं. ओके, आई हैव अ राइट टू क्लीन वाटर सो आई शुड लुक आफ्टर दिस वाटर. मेरा हक है कि मैं पानी को साफ़ करूं, तो मैं पानी को देखती हूं, साफ़ पानी पे ध्यान देती हूँ. मतलब हमारा काम है कि अगर आपके पास साफ़ पानी है, साफ़ पानी अवेलेबल है, तो आप उसको देख कर यूज़ करें, उसको देख कर इस्तेमाल करें. फजूल में पानी ना बहाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पानी नहीं है और वो पानी के लिए तरस रहे होते हैं. आई हैव अ राइट टू बी लिसन टू सो आई शुड गिव माई ओपिनियन पोलाइटली. मेरा हक है कि मैं सुनूं.
तो मैं अपनी राय भी पोलाइटली यानी कि नरमी के साथ मैं अपनी राय भी दे सकती हूँ, ये मेरा हक है। आई हैव अ राइट टू फूड सो आई शुड नॉट वेस्ट फूड। मेरा हक है ग़िज़ा खाना, मेरा हक है खाना लेना या फूड लेना, सो आई शुड नॉट वेस्ट फूड। तो मैं कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करूँगी, ज़ाया नहीं करूँगी। आई हैव अ राइट टू अ होम, घर एक मेरा हक है कि मेरा घर हो या एक घर हो, सो आई शुड ट्रीट माई होम विथ केयर। तो फिर मैं अपने घर को बहुत केयर से, केयरिंग एटीट्यूड के साथ ट्रीट करूँगी, रखूँगी। आई हैव अ राइट टू प्रैक्टिस माई रिलीजन सो आई शुड रिस्पेक्ट द बिलीव्स ऑफ अदर। मेरा हक है कि मैं अपने मज़हब को फॉलो करूँ, मजहबी तालीमात को फॉलो करूँ, तो फिर मैं इज़्ज़त दूँगी दूसरों के मजहबी अकायद को भी। तो मेरा काम है कि जो दूसरे मज़हब के लोग हैं उनको भी रिस्पेक्ट दें। वी हैव अ राइट टू बी सेफ फ्रॉम हार्म सो वी शुड नॉट हार्म अदर्स। हमारा हक है कि हम किसी भी ख़तरे से अपने आप को सेफ रखें, तो फिर हमें दूसरों को भी कोई ख़तरा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वी हैव अ राइट टू गो टू स्कूल सो वी शुड वर्क हार्ड एट स्कूल। हमारा हक है कि हम स्कूल जाएं तो हमें स्कूल में सख्त मेहनत करनी चाहिए। 104 मिलियन चिल्ड्रन एज 5 to 12 डू नॉट गो टू स्कूल। 104 मिलियन चिल्ड्रन हैं 5 ईयर टू 12 ईयर्स के दरमियान जो स्कूल नहीं जाते हैं। ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल तक बॉयज़ जाते हैं, गर्ल्स बहुत कम हैं जो कि प्राइमरी स्कूल तक भी जाती हैं। मिलियंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन लिव नियर वेस्ट डम्प्स दैट पॉइजन द एयर, वाटर एंड लैंड। मिलियंस हैं यानी कि लाखों में हैं ऐसे गरीब लोग जो कि इस तरह के इलाकों में रहते हैं जहाँ पर जो पानी है या वेस्ट डंप आता है, ख़राब चीज़ें, ख़राब कचरा वगैरह होता है, जिसकी वजह से जो वहाँ की हवा है, पानी है या जो ज़मीन है वो काफ़ी पॉइजनस हो जाती है, जहरीली हो जाती है। तो उनकी बेसिक नीड्स बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। 300 मिलियन चिल्ड्रन गो टू बेड हंग्री एवरी डे। 300 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो बगैर कुछ खाए पिए रात में सोने चले जाते हैं। 125 मिलियन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 डू नॉट हैव क्लीन वाटर। 125 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो कि 5 साल तक अंडर द एज ऑफ 5 साल से छोटे हैं, जिन्हें पीने के लिए साफ़ पानी भी नहीं मिलता। ठीक है, ये था आपका टॉपिक अबाउट चिल्ड्रंस राइट, बच्चों के हुकूक। नेक्स्ट है आपका द राइट टू एजुकेशन, तालीम का हक। चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गो टू स्कूल। हर बच्चे का हक है कि वो स्कूल जाएं, वहाँ से तालीम हासिल करें। दिस कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर सम चिल्ड्रन लाइक दोज इन दिस न्यूज़पेपर स्टोरीज। आपकी बुक में in your book page number 105 there are stories which has been written in the newspaper। 2 स्टोरीज़ हैं जो कि न्यूज़पेपर में आई थी, उनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बाद में बताऊंगी। तो हर बच्चे को वो तमाम सहूलियात नहीं मिलती कि वो स्कूल जाएं और पढ़ सकें। रीज़न ये हो सकता है पैसों की कमी हो सकती है या और कोई दूसरी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पाते। लेकिन हर बच्चे का बुनियादी हक है, हर बच्चे का बेसिक राइट है कि वो स्कूल जाए और तालीम हासिल करें। इन पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इन पाकिस्तान मोर बॉयज़ देन गर्ल्स स्टार्ट प्राइमरी स्कूल। पाकिस्तान में गर्ल्स से ज़्यादा बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। मोर चिल्ड्रन इन सिटीज़ दैन इन द कंट्री गो टू स्कूल। शहर के लोग ज़्यादा जाते हैं, अगर पूरे ओवरऑल देखा जाए तो स्कूल जाते हैं। तमाम चिल्ड्रन जो प्राइमरी स्कूल में इनरोल होते हैं वो सिर्फ ग्रेड 5 तक पढ़ पाते हैं और ज़्यादातर बॉयज़ ही कंप्लीट करते हैं अपनी प्राइमरी एजुकेशन को। 3 मिलियन चिल्ड्रन इन पाकिस्तान वर्क इन फॉर देयर अर्निंग। कमाने के लिए काम करते हैं 3 मिलियन चिल्ड्रन। इतने सारे बच्चे हैं जो कमाने के लिए काम करते हैं, बाहर निकलते हैं।
अब हम आपकी बुक में ये कुछ देख लेते हैं की फैक्ट्स वगैरह। और टॉपिक 2 ह्यूमन नीड्स एंड राइट्स, ह्यूमन नीड्स एंड राइट्स। ठीक है, ह्यूमन नीड्स और राइट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि हर किसी को उनकी बेसिक नीड्स या बेसिक ज़रूरत या बेसिक जो उनके हक़ हैं वो पूरे नहीं होते। ये कुछ पिक्चर्स इन्होंने बताया हुआ है, ये देखें, फ्लडेड होम्स एंड अदर बिल्डिंग्स इन पाकिस्तान। यहाँ पर सैलाब आया है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से काफ़ी कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और बेसिक नीड्स मुतासर होती हैं, बुनियादी चीज़ें नहीं मिल पाती। यहाँ देखें, रेफ्यूजीज़, पीपल हु लेफ्ट कोसोवो एंड ईस्टर्न यूरोप बिकॉज द वार मेड इट अनसेफ। पनाह गुज़ीन कहते हैं रेफ्यूजीज़ को, वो लोग जिन्होंने कोसोवो, जगह का नाम है, कोसोवो को छोड़ दिया था जो कि ईस्टर्न यूरोप में है, क्योंकि वहाँ पर एक जंग छिड़ गई थी और जंग की वजह से वो अनसेफ थे, अपने आप को महफूज नहीं रख सके। पीपल इन माली, अफ्रीका ड्यूरिंग अ ड्रॉट। माली अफ्रीका में खुश्क साली के दौरान लोगों को पानी वगैरह मैसर नहीं होता। पीपल्स होम्स इन हैटी इन द कैरिबियन आफ्टर एन अर्थक्वेक। ज़लज़ले के बाद लोगों के घर वगैरह सब टूट गए थे कैरिबियन में। द राइट टू एजुकेशन। Look over here in your book, page number 105. Chip sales means no school. एक बच्चा है साजिद 11 years old है। He doesn't go to school because he spends his days selling chips at the side of a road when cars stop at the traffic lights. वो चिप्स को सेल करते हैं रोड के साइड पर जब कार वगैरह रुक जाती हैं ट्रैफिक लाइट्स की वजह से। He said, my family needs my money to pay for food for my young brothers and sisters. उनका कहना है कि मेरी फैमिली को पैसों की ज़रूरत होती है खाने के लिए, मेरे छोटे भाइयों और बहनों के लिए। We also have to look after my grandmother, और मुझे अपनी दादी को भी देखना होता है, उनकी भी देखभाल करनी होती है। Who is ill, वो बीमार है। And we are saving for my sister's wedding, और इसके अलावा मैं सेव कर रहा हूँ अपनी बहन की शादी के लिए भी। If Sajid went to school, he would not have time to earn much money. अगर साजिद स्कूल जाएगा तो वो पैसे जमा नहीं कर सकता, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर रहा। नो स्कूल फॉर बेबी माइंडर, बच्चों का ख्याल रखने वालों के लिए। कविता इज़ 8, कविता 8 years की हैं। शी डजेंट गो टू स्कूल बिकॉज शी स्टेज एट होम टू लुक आफ्टर हर बेबी सिस्टर वाइल हर पेरेंट्स वर्क। कविता स्कूल नहीं जाती है, वो 8 years की है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना पड़ता है जब उसके पेरेंट्स काम पर जाते हैं। शी सैड, देयर इज़ नो स्कूल इन माई विलेज, मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं है। आई हेल्प माई पेरेंट्स बाई क्लीनिंग द हाउस एंड लुकिंग आफ्टर माई बेबी सिस्टर, मैं अपने पेरेंट्स की मदद करती हूँ घर को साफ़ करने में और अपनी छोटी बहन की को देखभाल करने में। इफ़ कविता वेंट टू स्कूल, वन ऑफ हर पेरेंट्स वुड हैव टू स्टॉप वर्किंग, अगर कविता स्कूल जाएगी तो क्या होगा कि उनके पेरेंट्स में से किसी एक को काम करना छोड़ना होगा। देन द फैमिली वुडंट हैव इनफ मनी, फिर फैमिली के पास इतना पैसा नहीं होगा। की फैक्ट्स, एवरीवन इज इक्वल एंड हैज़ द सेम ह्यूमन राइट्स, हर कोई इक्वल है, सबके अपने अपने हुकूक होते हैं। मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एग्री व्हाट दीज राइट्स आर, बहुत सारे कंट्रीज हैं वो एग्री हैं इन हुकूक को लेकर। These rights are listed in the Universal Declaration of Human Rights, एक लिस्ट बनाई थी ह्यूमन राइट्स किसे कहते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मोस्ट कंट्रीज ऑल्सो एग्री दैट चिल्ड्रन हैव एक्स्ट्रा राइट्स, कुछ कंट्रीज इस पर भी राज़ी हैं कि जो बच्चे हैं उनके कुछ एक्स्ट्रा हुकूक भी होते हैं। मैनी एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड डू नॉट हैव एवरीथिंग दे हैव अ राइट टू, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बच्चे भी और बड़े भी जिन्हें वो तमाम चीज़ें नहीं मिलती जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। Topic India, Pakistan and Bangladesh. In this map you can see 3 of the countries, India, Pakistan and Bangladesh. India, here is India, Pakistan and Bangladesh. We study about these 3 countries. India is an important center. India is an important center of the computer software industry. इंडिया बहुत अहम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की वजह से। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है इंडिया में।
एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जो डिफरेंट कंप्यूटर के अंदर जो एप्स वगैरह होती हैं उन सबको सॉफ्टवेयर कहते हैं। सेवरल मिलियन पीपल वर्क एट मेकिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। मुंबई इज़ समटाइम्स कॉल्ड बॉलीवुड। मुंबई को बॉलीवुड कहा जाता है। बॉलीवुड की टर्म से आप फेमिलियर होंगे, फिल्म इंडस्ट्री है इंडिया की बॉलीवुड। कॉल सेंटर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और आंसर पीपल्स क्वेश्चन बाय टेलीफोन। कॉल सेंटर्स हैं जो कि लोगों को जवाब देने के लिए मौजूद हैं। दिस कॉल सेंटर्स इन बेंगलोर, जो कि बेंगलोर में है। ये पूरा मैप है, एशिया में आते हैं ये सब। यहाँ पे इसकी की देखें, कंट्री की बाउंड्री को इस तरह शो किया गया है सॉलिड लाइन से, जबकि डिस्प्यूटेड बाउंड्री यानी कि ऐसी बाउंड्री जो कि दो कंट्रीज़ के दरमियान इशू हो कि ये किसी एक की मलकियत है और दो मुख्तलिफ कंट्रीज उसे ओन करते हैं, उसे कहते हैं डिस्प्यूटेड बाउंड्री। यहाँ पे देखें पाकिस्तान की जम्मू एंड कश्मीर, ये डॉटेड है, ये डिस्प्यूटेड बाउंड्री है। इंडिया भी इसे ऑन करता है और पाकिस्तान भी। मोटरवे और मेन रोड को इस तरह शो किया गया है मैप में, रेलवेज़ को इस तरह, एयरपोर्ट पर ऐसे प्लेन शो है, रिवर को इस तरह, लेक इस तरह। टाउन एंड सिटीज़ देखें, कैपिटल सिटीज़ को इस तरह स्क्वायर में और रेड कलर से लार्जेस्ट टाउन्स इस तरह शो हैं और अदर टाउन्स जो हैं वो यहाँ पर हैं। लैंड हाइट को भी बताया गया है कि अबव सी लेवल जो हाइट है वो इन कलर से शो की गई हैं और उनकी मीटर्स में हाइट बताई गई है, ठीक है। ये तमाम मैप्स की चीज़ें हैं जो कि हम मैप्स को इसकी की देखकर, इन सिंबल्स को देखकर जो मैप पर हैं, सिंबल्स आर द ड्राइंग्स ऑन मैप एंड की डिस्क्राइब अबाउट द सिंबल्स। तो की को देखकर हम बताते हैं कि किसी भी मैप पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। कम्स टूवर्ड्स असेसमेंट, चैप्टर एशिया है आपका। एशिया के बारे में लास्ट टाइम मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन और स्टडी की थी एशिया के बारे में। यहाँ पर असेसमेंट के जो टॉपिक हैं वो लैंड एंड रिवर्स है एशिया का, और इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश है। आज हमने इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को कवर किया है, लेकिन लास्ट वीडियो में हमने लैंड और रिवर्स को कवर किया था, ठीक है। ये असेसमेंट कंबाइन है इन दोनों टॉपिक्स का, ओके। एमसीक्यूज, फर्स्ट वन, डैश इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? डैश इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ एशिया। एशिया का सबसे बड़ा सबसे पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में है? डैश लाइज बिटवीन रशिया, पॉपुलेशन मीन्स आबादी। डैश लाइज बिटवीन रशिया एंड चाइना, रशिया और चाइना के दरमियान कौन सा मुल्क है? इंडिया, मंगोलिया या ईरान। मुंबई समटाइम्स कॉल्ड, मुंबई को कभी कभार क्या कहते हैं? बॉलीवुड, हॉलीवुड या लॉलीवुड। डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ये मैंने आपको अभी बताया, डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। पाकिस्तान, इंडिया या ईरान, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए कौन मशहूर है? द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़, इंडिया का कैपिटल दारुल हुकूमत क्या है? थोड़ा सा रिव्यू हम ले लेते हैं। ये जो स्टार्टिंग के आपके ब्लैंक्स हैं ये एशिया से ली गई हैं। टॉपिक 1 एशिया। जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी एक ब्लैंक है, डैश लाइज बिटवीन रशिया एंड चाइना। रशिया और चाइना, लुक एट दिस मैप। रशियन फेडरेशन, रशिया और चाइना। रशिया और चाइना के बीच में कौन सा कंट्री है? यू कैन सी ऑन दिस मैप। ओके, ये सब हम पढ़ चुके हैं। द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया का कैपिटल क्या है? सिलेक्ट द सिंबल ऑफ कंट्रीज कैपिटल। अभी मैंने आपको मैप में बताया कि कंट्री के कैपिटल को किस तरह के सिंबल, कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है, कौन सी ड्राइंग यूज़ की जाती है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया इज, एशिया का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? नाउ लुक ओवर हियर, की फैक्ट्स अबाउट एशिया। फैक्ट बॉक्स अबाउट एशिया। एशिया का एरिया, हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट, लोएस्ट पॉइंट डेड सी शो,
लॉन्गेस्ट रिवर चैंगजियांग। ये की फैक्ट बॉक्स है अबाउट एशिया। एशिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? द लार्जेस्ट कंट्री, एशिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? नाउ क्वेश्चन आंसर, व्हाट डू यू नो अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान के बारे में आप क्या जानते हैं? ड्रॉ द मैप ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मैप बनाएं, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट एशिया? एशिया के बारे में आप क्या जानते हैं? कंप्लीट द फैक्ट बॉक्स अबाउट एशिया। अभी मैंने आपको दिखाया एशिया से रिलेटेड ये फैक्ट बॉक्स है, इसको कंप्लीट कीजिए। ये आपका असेसमेंट है, सॉल्व दिस असेसमेंट। ओके, इट्स योर होम टास्क, सॉल्व असेसमेंट नंबर 4। असेसमेंट नंबर 4 को सॉल्व कीजिए, मेमोराइज इट, मेमोराइज ऑल द की फैक्ट्स, मेमोराइज ऑल द मेन पॉइंट्स, मेमोराइज ऑल द टॉपिक्स, रीड इट अगैन एंड अगैन and watch the videos, all the 4 videos again and again, so you can clear all the points according to your final examination content. Okay, and we will meet again inshallah. Till then, Allah Hafiz.